सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत पॉइंट वाली है कि जो इंसान अपने माता पिता को पूजता है वो इंसान को कहीं और कुछ पूजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धरती पे जीवित जो स्वरूप है भगवान का वो माता पिता ही है। आप अगर आपके सर पे माता पिता का साया है तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपने माता पिता के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सके तो उससे बड़ी नेमत, उससे बड़ा वरदान आपको कुछ और मिल ही नहीं सकता। तो हम, मेरे ब्रदर, हमारे सब भाई, हमारी टीम, हमारी पूरी टीम, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें पापा के एक्सपीरियंस का फायदा मिल रहा है, उनकी छत्र छाया मिल रही है। हम लोग ये इंटीरियर वर्क करते हुए करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हम लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं। मेरे पापा उठते ही जो है चाय पी के यहाँ आ जाते हैं और सबको कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं, और हम लोग रात में बाद में जाते हैं। मेरे पापा, हम लोग पहले चले जाते हैं, मेरे पापा जो है वो बाद में जाते हैं। तो आज भी इतनी मेहनत करना, और ये बहुत कर्मठ होने की बात है। भगवान उनको बहुत स्वस्थ जीवन दे, बहुत लंबी आयु दे, हमेशा संपन्न रखे। अगर वो संपन्न है तो हम अपने आप संपन्न हैं। पापा को बहुत बहुत सादर प्रणाम और चरण स्पर्श, उनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता है। तारीफ का ये 7वां चरण है। सातवां नंबर जो होता है वो बहुत विशेष होता है, क्योंकि 7वां नंबर अपने 7 के अलावा और किसी नंबर से कटता नहीं है। तो इसलिए इसको शास्त्रों में संपूर्ण माना गया है, क्योंकि 7 नंबर और किसी नंबर से कटता नहीं है, इसलिए इसको अपने आप में संपूर्ण माना गया है। और जो स्वयं में संपूर्ण है वो माँ के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो माँ के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि माँ हमारी धुरी है, हमारे लिए बेस है। अगर माँ नहीं है तो हम सब इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई इंसान कुछ नहीं है, किसी का वजूद ही नहीं है माँ के बिना। मम्मी को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, धन्यवाद तो बहुत छोटी चीज है, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। धन्यवाद देना मम्मी को। मम्मी कभी कभी घर में कहती है तुम लोग हमको बहुत प्रताड़ित करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसका उल्टा है। मम्मी हम लोगों को बहुत टाइट करके रखती है, और सच बात ये है कि मम्मी अगर हम लोग को टाइट करके ना रखे तो हम लोग शायद सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। अरे नट ढीला होके गिर जाएंगे। सुबह से जीवन में उन्होंने हम लोगों को एक बात सिखाई कि जब आप किसी भी चीज की इज्जत करते हैं, जब आप सामने वाले की इज्जत करते हैं तो आपको वापस इज्जत मिलती है। चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपके संबंध हो, चाहे वो पैसे हो, आप जब उसको इज्जत देते हैं तो वो आपको बदले में इज्जत देते हैं। आप घर जाइए, कपड़े उतार के ऐसे गुजेड़ बुजेड़ के रख दीजिए, तो अगली बार जब आपको पहनने का मौका आएगा तो कपड़ों की ताब जा चुकी होगी, कपड़ों की जान जा चुकी होगी, वो मर चुके होंगे। लेकिन आप जब जाएंगे, कपड़ों को करीने से तहा देंगे और बाकायदा उसको साफ सफाई से रख देंगे, तो जब आप दोबारा निकाल के पहनेंगे तो वो आपको वैसे ही चमकते मिलेंगे और कई सालों तक आपका साथ निभाएंगे। समाज में आप वही कपड़े पहन के खड़े होंगे तो वो आपको इज्जत दिलाएंगे, अपने संबंधों को आप इज्जत देंगे, ऐसे छोटों को भी आप करके बात करेंगे तभी वो आपको आप करके बात करेंगे, आपको इज्जत देंगे। तो माँ से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तारीफ का 8वां चरण, 8वां चरण में हम आपको अपने आप को खुद को रखते हैं। तारीफ का 8वां चरण है। 8वें चरण में हम खुद हैं, क्योंकि 8वां चरण जो होता है वो रूलिंग नंबर से एक कम होता है। रूलिंग नंबर मतलब मूलांक 9। हालांकि मूलांक तो मेरा भी 9 है, लेकिन फिर भी हम तारीफ के 8वें चरण में ही खुद को रखते हैं, क्योंकि जब 9 नंबर हमें आदेश देता है, वो पूरी चीजें डिजाइन कर देता है, तो हम सब लोग उसी के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देते हैं और उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। अभी कहाँ तक कर पाते हैं ये तो हम खुद से अपनी तारीफ कोई नहीं कर पाता है, दूसरे ही लोग कर पाते हैं। तालियां आप लोग चाहें तो मेरे लिए भी बजा सकते हैं। अब आते हैं तारीफ के 9वें चरण में। 9 नंबर जो है पूरे ब्रह्मांड में 9 नंबर को कहा जाता है
करता है। 9 के बाद आता है 1, जिसमें लगता है 0, तब वो बनता है 10। अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 है और 9वें नंबर पे हम रखते हैं सरदार जी के अध्यक्ष को। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि रूलिंग नंबर है, ये रूलिंग पर्सनालिटी भी है, डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, हर एक को ये उगने का मौका देता है। कोई बड़ा पेड़, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बड़ा पेड़ होता है उसके आसपास कोई भी पेड़ छोटा ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन इनकी पर्सनालिटी में ये सबसे अच्छी बात है कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं ये सबको उन्नति करने का, सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का, सबको अपना दिमाग डेवलप करने का मौका और ये अकेले हम ही नहीं, आप सब लोग भी इसकी गवाही दे सकते हैं। जैसे शाहरुख को इसने बोला, शाहरुख ने बोला मुझे भैया लाइट बनाने दीजिए, तो शायद ये कहीं और होता तो आई डोंट नो कि कोई इसकी बात पे बिलीव करता है या इतनी जल्दी इसको करने देता, लेकिन उसने उसको मौका दिया, बोला 2 लाइट लेके आओ, पहले बनाओ तब देखेंगे। 2 लाइट सक्सेस हो गई, फिर उसके बाद जो है सारा इसने जो है लगा दिया। हमें नहीं पता कि हो सकता है कहीं और जाता तो इसको जिस काम के लिए बुलाया जाता है ये वही काम करता, उसके अलावा और कोई काम शायद नहीं कर पाता। इसी तरह से ऋषभ को इसने छोटे छोटे काम, जैसे ऋषभ ने बोला मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, हो सकता है थोड़ा नुकसान हुआ हो लेकिन बहुत सारे सबने अपना हाथ साफ किया है और नो डाउट तारीफ या बुराई सबने अपनी प्रतिभा दिखाई है और कुछ कामयाब हुए हैं, कुछ कामयाब होने के चरण में है। हम 2 कबाड़ियों का काम भी था हम लोगों ने, हमने और नितिन ने मिलकर कबाड़ी वाला काम किया है, स्क्रैप ढूंढ के लाए ऑटोमोबाइल फर्नीचर के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था और हम लोगों को ये था कि पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, कबाड़ी बन गए। खैर, तो ये हमारा छोटा सा परिवार है। भगवान से, परम सत्ता से, माँ जगत जननी से ये प्रार्थना है कि ये हमारा परिवार दिनों दिन बढ़ता जाए, संपन्न होता जाए, समृद्ध होता जाए और आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से आभार ऑन अ वेरी सीरियस नोट। सबको बहुत बहुत ढेर सारा थैंक यू। ये केक का आइडिया जो है ऋषभ का था, दोपहर में बोला कि मुझे खाना खाने जाना है। आज तक के पीरियड में, आज 2 साल से ये जुड़ा है, कभी इसने कहा नहीं कि मुझे काम पे आने के बाद कि मुझे जाना है खाना खाने। ये पूरे दिन भूखा रह जाएगा, बंदा बोलता नहीं है, लेकिन आज ये खाना खाने गया था तो हमें लग गया था कि आज इसका ये कुछ जो है प्लान चल रहा है। तो ये जितनी भी साज सजावट, साफ सफाई है, ये शाहरुख और बापी भैया की है, ऋषभ के भी है, इन दोनों सिद्धू और अंकित के भी है और इसको सबको सुपरवाइज करते रहे हमारे सरदार जी के अध्यक्ष जी। बहुत बहुत सारा धन्यवाद, शायद छोटा पड़ेगा, रखें अब कृपा करके, ज्यादा हो गया है डोज, इसलिए अब ज्यादा आप लोगों को नहीं टॉर्चर करेंगे। बहुत सिंपल शब्दों में थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।